देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2004 में पूछा गया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हमें सोल्व करना है। इसमें हमें कोई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपली इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर गिवन इक्वेशन। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, 4x² माइनस 2 इंटू a² प्लस b² इंटू x प्लस a² b² इज इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, अब देखिए जब हम फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। हम मिडिल टर्म को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो ये जो हमारे पास मिडिल टर्म है, इसको हमें 2 पार्ट में क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको 2 पार्ट में ब्रेक। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो ब्रैकेट है बीच में, इस ब्रैकेट को ओपन करना है। तो 4x², देखिए -2, देखिए ये जो हमारे पास क्या है, देखिए ध्यान से समझना बच्चों, ये जो -2 है और ये लास्ट में क्या है, x, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आगे लिख लेते हैं। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बच्चों इन दोनों को लिख सकते हैं हम -2 और साथ में ये पीछे से x आ जाएगा 2x। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं ना। देखिए बच्चों, तो हमने क्या किया है, इस x को, जो ये पीछे x था, इसको भी हमने आगे 2 के साथ ले लिया है। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से समझिए। अब हम इस 2x की मल्टीप्लाई, ये जो 2x है, इस 2x की मल्टीप्लाई a² में भी करेंगे और b² में भी करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे समझिए। तो देखो इसको हमें क्या करना है, पहले तो हम 4x² को लिख लेते हैं। अब देखिए माइनस के 2x की मल्टीप्लाई a² में करेंगे तो माइनस का 2a² x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और माइनस के 2x की मल्टीप्लाई b² में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 2b² x आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट टर्म को लिख लेते हैं, प्लस का a² b² इज इक्वल टू 0। देखो हमने मिडिल टर्म को ब्रेक कर दिया है, मिडिल टर्म को ब्रेक करके हमने ये 2 टर्म बना दी है। अब देखिए पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी टर्म बन जाएंगी, 4 टर्म बन जाएंगी, 4 टर्म बन जाएंगी। तो अब हम इन चारों टर्म में क्या करेंगे, पहली जो 2 टर्म है, फर्स्ट 2 टर्म, इन दोनों में से हम कॉमन करेंगे और लास्ट की 2 टर्म में से हम कॉमन करेंगे। ठीक है, तो देखो फर्स्ट की 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट की 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में से एक तो 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा। तो 2x कॉमन ले लेते हैं। 2x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, 2x माइनस a², ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब जो फैक्टर यहाँ पे हमें बना हुआ है, यहाँ पर बना है 2x माइनस a², सेम फैक्टर इधर भी बनेगा। तो उसको हम आंखें बंद करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2x माइनस a² इधर बनेगा। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन लिया गया है, इसमें से क्या कॉमन लिया गया है, तो इसमें से कॉमन लिया गया है माइनस का, एक तो माइनस लिया गया है। माइनस क्यों कॉमन लिया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर दोनों के साइन चेंज हो गए हैं। जो पहले टर्म माइनस की थी फर्स्ट टर्म, वो प्लस की हो गई है, और जो लास्ट वाली टर्म प्लस की थी वो माइनस की हो गई है। इसका मतलब साइन भी कॉमन लिया गया, माइनस साइन। ठीक है, अब देखो और क्या कॉमन लिया गया है, देखिए लास्ट टर्म में हमें a² b² दिख रहा है, लेकिन अंदर ब्रैकेट में केवल a² है। तो इसका मतलब b² हमने क्या लिया है, कॉमन। तो इसमें से टोटल हम 20 माइनस के b² को क्या लेते हैं, कॉमन। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इन दोनों टर्म में से 2x माइनस a² को कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस a² को कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा 2x माइनस b² इज इक्वल टू 0। देखिए 2 फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 के इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस a² इज इक्वल टू 0 होगा।
या फिर और क्या होगा, 2x माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। इट इम्प्लाइज दैट, तो देखिए यहाँ से हम 2x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस का ए स्क्वायर, और इधर क्या लिख सकते हैं, 2x इज इक्वल टू प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिए x की वैल्यू, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2, और इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, x की वैल्यू, यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन।